Jesus does miracles presence. The time of wonders. आज के दिन मनन करने के लिए परमेश्वर का दिया हुआ जो वचन है, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 14। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 और वचन 14 आइए एक साथ पढ़ते हैं। और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को धाड़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। आज के संदेश का शीर्षक है सलाह को सुनिए। सलाह को सुनिए। अभी जो वचन हमने पढ़ा है, जो सही चाल नहीं चलते उनको समझाओ, इस तरह से कहा गया है। उन्हें समझाओ, इसका मतलब हमें उन्हें समझाना है, सलाह देनी है और उन्हें सही मार्ग पर लेकर आना है। इस तरह से प्रेरित पौलुस कहता है। हमें हमेशा दूसरों को समझाने वाला होना है। हमें ऐसे मूर्ख भी नहीं होना है जो केवल सलाह देते रहते हैं। हमें ऐसे भी नहीं होना है कि हम सलाह न सुने। परमेश्वर हमें जो सलाह देते हैं उसे अनदेखा करने वाला व्यक्ति हमें नहीं बनना है। देखिए, परमेश्वर के वचन में उसने हमें सलाह दी है, जो आज मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रेरितों के काम की किताब अध्याय 2 में वचन 39, 40 और 41 पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 वचन 39, 40 और 41 पढ़ते हैं। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों में भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। कहा, अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। फिर देखिए वचन 40 में कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ, इससे अपने आप को बचाओ, इस तरह से समझाया है। टेढ़ी जाति से, या कहिए इन टेढ़े लोगों से। पतरस का ये संदेश सुनकर उस समय बहुत से लोगों ने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। एक ही दिन में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा देने के पहले उसने उनसे कुछ शब्दों में कहा, एक समय में तुम परमेश्वर से दूर थे और अपनी मर्जी के अनुसार ही चला करते थे। वो अभी एक बात करते थे तो बाद में दूसरी बात। अभी ये कहते हैं कि मैं इसे करूंगा, जरूर करूंगा, और बाद में कहते हैं मैंने तो कभी ऐसा कहा नहीं था। गड़बड़ी में पड़े हुए लोग, टेढ़े लोग, मतलब ये कि पूरी तरह से स्थिर नहीं है, स्थिरता की आत्मा नहीं, दर्शन नहीं है, गड़बड़ी में पड़े हैं, गड़बड़ी में पड़े लोग हैं। यानी एक समय में ये इस तरह के लोग थे। बहुत से लोगों के काम इसी तरह के थे। वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते थे, भवन में नहीं आते थे, और वो बस ऐसे ही टाइम पास करते रहते, लोगों के साथ बातें करते और इस तरह से चले जाते थे। लेकिन अब परमेश्वर हमें इन लोगों में से बाहर निकालते हैं अपने सत्य के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। देखिए, परमेश्वर ने हमें अपने काम के लिए बुलाया है, उसने हमें बुलाया है। देखिए, अब से आगे इस तरह के लोगों के साथ में आपको नहीं रहना चाहिए। यही पतरस उन्हें समझाता है कि तुम ऐसे टेढ़े लोगों से दूर रहो। हाँ, बपतिस्मा लेकर के आप पुरानी संगति रखते हैं। कलीसिया में आने पर भी क्या आपके वही पुराने दोस्त हैं? अभी भी आप ये नहीं सोचते कि वो बुरे हैं? क्या वो सभी लोग बहुत अच्छे हैं? शायद आपके कुछ ऐसे परिवार के सदस्य होंगे या पहचान वाले लोग होंगे, क्या अभी भी आप उनके साथ नमक मिर्ची के जैसे जुड़े हैं? आपको उनसे बाहर आना होगा। टेढ़े लोगों से दूर रहें। आपको उनकी संगति से बाहर आना है, उनकी एकता से बाहर आना है। हमें इन टेढ़े लोगों से दूर रहना है, हमें अलग होना है। पतरस ने ये कहकर ही उन्हें बपतिस्मा दिया। यूहन्ना ने बपतिस्मा देने के पहले उन लोगों से कहा, अगर तुम्हारे पास 2 अंगरखे हैं तो एक दूसरे को दे दो, यानी दूसरे की मदद करो। जो काम करता है वो अपनी मजदूरी में ही संतोष मनाए, एक्स्ट्रा न ले, दूसरों की शिकायत न करे। ये सब कुछ कहने के बाद ही बपतिस्मा दिया, क्योंकि आपको उनसे बचकर रहना है, उनके जैसे आपको नहीं होना है।
पहले तुम उनके जैसे थे, लेकिन अब तुम्हें उनके जैसे नहीं होना, यही कह रहा है। क्या आप ऐसे लोगों से दूर रहते हैं? चर्च में आते हैं, उपवास प्रार्थना में आते हैं, तो बाकी 6 दिन आप क्या करते हैं? उन दिनों में केवल दूसरों से संगति रखते। रविवार के दिन आते हैं, या कहिए शुक्रवार या शनिवार को, तो जो बाकी 5 दिन रहते हैं ऐसे लोगों से संगति रखते हैं, फोन पर बात करते हैं या उनके घर में जाते हैं, और पूरे समय में ऐसे ही टेढ़े लोगों के साथ में ही संगति रखते हैं, अभी एक बाद में दूसरे। ऐसे इसमें से बाहर आइए, थोड़े ईमानदार हो जाइए। हालेलुया कहिए, हालेलुया। दूसरी बात, प्रेरितों के काम अध्याय 13 वचन 43 में यहां पर एक और सलाह की बात बताई है। देखते हैं, प्रेरितों के काम अध्याय 13 वचन 43। आइए यहां पर हम पढ़ते हैं। और जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत तेरे पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए, और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। आइए इसे फिर से पढ़ते हैं। और जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत तेरे पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए, यानी पौलुस और बरनबास की बात सुनकर ये यहूदी उनके पीछे हो लिए, और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। यानी इन्होंने उन्हें समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहे। देखिए, उन्होंने उन्हें क्या समझाया? कहा, तुम स्वार्थ में नहीं पड़ना, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। इस तरह से उन्हें समझाया। पौलुस और बरनबास ने कहा, हमारा वचन सुनकर तुमने यीशु पर विश्वास किया और अब तुम हमारे पीछे चल रहे हो। तुम हमारी सुन रहे हो, हम जो कह रहे हैं उसे सुनना तुमने शुरू किया है, लेकिन तुम्हें अनुग्रह में बने रहना है, परमेश्वर के अनुग्रह में। स्वार्थ में नहीं रहना, ये नहीं सोचना मैं सब कुछ करूंगा। हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। विलाप गीत अध्याय 3 अगर वचन 23 हम यहाँ पर पढ़े तो हम ये पाएंगे। विलाप गीत 3:23 में, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा है। क्या आप समझ रहे हैं? जो लोग हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो लोग हमसे ज्यादा धनी हैं, जिनके पास मनुष्यों की सामर्थ्य, वो नाश हो गए, लेकिन हम तो परमेश्वर की उस महाकरुणा के द्वारा ही जीवित हैं। हमें इस बात को मानना है कि अगर हम इस संसार में जीवित हैं, ये तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। जो ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे वो अब जीवित नहीं रहे। जो मनुष्य की सामर्थ्य से बहुत कुछ हासिल करना चाहते थे वो भी नहीं रहे। अगर देखें तो आपको पता चलेगा, हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने पैसों की सामर्थ्य, मनुष्य की सामर्थ्य, ऐसे पढ़े लिखे लोगों पर प्रभाव डालने वाले बहुत से लोग नाश हो गए। हमने देखा है। मैं सभी के बारे में नहीं कह रहा हूं। बहुत से लोग चले गए, वो बच नहीं पाए, खुद को बचा नहीं पाए। कोरोना में ऐसे बड़े बड़े करोड़पति भी मर गए, वो नहीं रहे, पर हम जीवित हैं। बहुत से लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत कुछ ज्ञान हासिल करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम जो कम पढ़े लिखे हैं, जो ज्यादा ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर की कृपा हम पर होती है। परमेश्वर पढ़े लिखे लोगों के द्वारा हमारी अगुवाई करते हैं, हम उनके साथ में खड़े रहते हैं। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है या फिर मानव बल ज्यादा होता है, उनके बहुत से नौकर चाकर होते हैं। कुछ काम करना हो तो उनके साथ 10-20 लोग ऐसे ही तैयार रहते हैं, पर अभी नहीं रहे। वो जीवित नहीं रहे, पर हम जीवित हैं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ हैं। इस संसार में हम नाश नहीं हुए, ये प्रभु की करुणा है। और इसलिए परमेश्वर का दास ये कहता है। अब यहां पर पौलुस ये कहता है, तुमने यीशु को स्वीकार किया, हम पर विश्वास किया है, लेकिन तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह में विश्राम करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको उसमें बने रहना है और करुणा पर विश्वास करना है। करुणा पर। मैंने बोया, अपोलोस ने पानी दिया, परमेश्वर ने उसे बढ़ाया, 1 कुरिन्थियों में कहता है। उसकी करुणा पर विश्वास कीजिए, खुद का इनकार करें। परमेश्वर की करुणा प्रबल हो। प्रभु मेरा सब कुछ है, यही उसके अनुग्रह का अर्थ है। मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरा पैसा, मेरा प्रभाव, ये सब, इन सबको छोड़कर परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करना है। कहिए हालेलुया। ये सिंहासन तो उसके अनुग्रह का सिंहासन है। दाऊद के पुत्र सुलेमान को परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के कारण सिंहासन पर विराजमान किया। चरवाहे दाऊद को परमेश्वर ने चुना और अपने अनुग्रह से उसे राजा बनाया।
मिस्र देश में गुलाम के रूप में घर में काम करने वाले यूसुफ को परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से ही बड़ा अधिकारी बनाया। यह अनुग्रह है, अनुग्रह से इसे पाया है। हमें यह नहीं सोचना है मेरे परिश्रम से, मेरी सुंदरता से मैंने इसे पाया है। इन सब को नीचे रखकर परमेश्वर पर आधारित रहना सीखें। हालेलुया कहिए, हालेलुया। सब कुछ नीचे रखकर परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित रहें। निश्चय परमेश्वर हमें महान ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। इसके बाद में देखिए वचन में यहां कौन सी सलाह दी गई है। देखिए तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय, तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय वचन 1 से वचन 5 तक। आइए इनमें से कुछ वचन पढ़ते हैं। नए नियम में ये 299 नंबर के पेज पर है। वचन 1 से हम आगे कुछ वचनों को देखेंगे। आइए इसे पढ़ते हैं। पर तू ऐसी बातें कह रहा जो खरे उपदेश के योग्य हैं। फिर पढ़ते हैं, पर तू ऐसी बातें कह रहा जो खरे उपदेश के योग्य हैं, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। देखिए फिर से पढ़ते, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इस तरह से कहता है। ये कैसा उपदेश है? ये उपदेश किसके लिए? बूढ़ों के लिए, बूढ़े पुरुषों के लिए। उन्हें कैसे होना है? उन्हें सचेत होना है, गंभीर होना है। गंभीर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? ये पुरुषों के लिए बताया है। जो बड़े हैं, जो परिवार के मुखिया, उनसे ये कहता है कि तुम गंभीर बनो। कहता है गंभीर हो। किस तरह की बुद्धि रखनी है? उन्हें गंभीर होना है। बाद में क्या कहता है? विश्वास रखना है, प्रेम और धीरज रखना है। क्या रखना है? प्रेम रखना है, धीरज रखना है। किनसे कहता है? बूढ़ों से, सीनियर सिटीजन से। समझ रहे हैं? वो समझाओ कह रहा है। प्रेरित पौलुस यहां तीतुस से कह रहा है। तो इन्हें सलाह दे। वो प्रेम करने वाले हो, विश्वास करने वाले हो, धीरज रखने वाले हो, सचेत हो जाने वाले हो। देखिए आगे में यहां पर वचन 3 में हम इसे पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हों। आइए फिर से पढ़ते हैं। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं। देखिए उन दिनों में ये स्त्रियां शायद शराब पीती थी। दोष लगाने वाली और पियक्कड़ ना हो, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। अब ये जवान स्त्रियां कौन हैं? जिनकी शादी हो गई, 5 साल या 10 साल बीत चुके हैं। जवान स्त्रियों को सिखा सके। देखिए यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें, और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हों, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। चलिए इस वचन को फिर से पढ़ते हैं। और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हों, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। यहाँ पर मुख्य बात क्या है? वचन की निंदा ना होने पाए, यानी जवान स्त्रियां अपने पति को ये सिखाएं। चलिए सारांश में बताता हूं। पुरुषों को तो उन्हें सचेत होना चाहिए, प्रेम और धीरज रखना चाहिए। वो स्त्रियों से कहता है कि अपने पति को इस तरह से समझाओ। केवल पुरुष ही उन स्त्रियों को समझाते जाए ऐसा नहीं। समझ रहे हैं ना? पर अगर हम यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ आगे बूढ़ी स्त्रियों के बारे में देखें, वचन 3, बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, इस तरह कहता है, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। इन दिनों में पियक्कड़ स्त्री नहीं है, लेकिन पीठ पीछे बोलने वाली हैं। पीठ पीछे बोलना, वो तो हमेशा दूसरों के बारे में बुरा ही कहती चली जाती हैं। ये क्या है? ये पीठ पीछे बोलते जाना है। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था, बुद्धिमान व्यक्ति पापों को ढांकता है, पर ये लोग पीठ पीछे बोलते हैं, ये दूसरों की निंदा करते हैं। यहाँ पर ये उन बूढ़ी स्त्रियों से कह रहा है जो शायद नानी या दादी की उम्र की हैं, बच्चों की शादी कर दी गई हैं, उनके नाती पोतों में इस तरह के गुण नहीं होने चाहिए, इसलिए वो सिखाते जाएं। क्या आप किसी के बारे में बुरा कहते हैं? क्या किसी की निंदा करते हैं? निंदा मतलब ये बुरी खबर फैलाते जाना है, यानी बस यहाँ वहाँ दूसरे लोगों के बारे में बुरा कहते चले जाना।
इस तरह न करे। देखिए बाद में जवान स्त्रियों से यहाँ पर कहता है, देखिए उन्हें कैसे रहना है। वचन 4 में ये कहता है, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। किनसे? जिन बहनों की शादी हो गई है, आप हाथ उठाइए। आपकी शादी हो चुकी तो हाथ उठाइए। हाँ, आप सब हाथ उठाइए। हाँ, लगभग 90% लोग हैं। आपको किससे प्रीति रखनी है? अपने बगल वाले से आप कहिए, अपने पति से सबसे पहले प्रेम रखें। हाँ, काफी है। और फिर इसके बाद में क्या कहता है, देखिए, जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से, बगल वाले से कहिए अपने बच्चों से, उनके चेहरे की ओर देखकर कहिए अपने बच्चों से बहुत प्रीति रखें। हाँ, बच्चों से प्यार करती हैं? सीरियल देखते समय बच्चों को आप डांटते हैं? फोन पर बात करते समय बच्चे कुछ कहें तो आप उन पर गुस्सा करती हैं? या कम से कम आप अपने बच्चों को प्रेम दिखाती हैं क्या? परमेश्वर से बढ़कर उनसे प्रेम नहीं रखना है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। बच्चों से प्रीति रखिए। परमेश्वर ने आपको बच्चे दिए हैं, बच्चों से अच्छे से बातें कीजिए, गले लगाइए, अच्छे से अगुवाई कीजिए। बहुत से घरों में माता पिता को बच्चों से प्रेम करना नहीं आता, इसलिए परिवार के बच्चे पूरे बिखर गए हैं। बच्चे स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, लेकिन माँ तो फोन पर ही बात करने में व्यस्त होती है या टीवी ऑन करके देखती है। वो माँ को बात करते हुए देखते हैं तो जाकर पिताजी से बात करते हैं या फिर आकर कुछ लेके चले जाते। इस तरह से रहते हैं। मैंने बहुत से बच्चों को काउंसलिंग दी है। बच्चे क्या कहते हैं पता है? माँ मुझसे प्रेम नहीं करती। उन पर दोष लगाते हैं, पिता प्रेम नहीं करते। हम काम में बहुत बिजी होंगे, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, बच्चों को प्रेम दिखाने में क्या गड़बड़ी है? प्रेम दिखाने में क्या परेशानी है? बच्चों से प्रेम न करे ऐसा कोई नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जो बच्चों के कारण परेशान होते हैं। यानी बच्चों को देखते हैं तो फिर गुस्से से उन पर चिल्लाते या उन्हें मारते हैं। बच्चों को रीस न दिलाओ, इस तरह वचन कहता है। कुछ ऐसे माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को रीस दिलाते हैं, उनका गुस्सा भड़काते हैं। उनके गुस्से से खिलवाड़ मत कीजिए, गुस्सा मत दिलाइए। हमेशा बच्चों पर चिल्लाते रहते और उन पर किच 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 करते रहते हैं। ये गलत है। गलती करने पर उन्हें बताना होगा, सुधारना होगा। मारने पर गले लगाना होगा। कुछ लोग अपने बच्चों को अपने दुश्मन जैसे देखते हैं। वो तो आप ही के बच्चे हैं ना। बाइबल में देखिए, जो छोटा पुत्र था, यानी 2 बेटों में से एक बेटा अपने पिता की संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर चले जाता है, तो क्या उसका पिता उसकी राह नहीं देख रहा था? उससे कितना प्रेम करता था। ये उसका अपना बेटा था, इसलिए उसने उसके पुराने वस्त्र की जगह नए वस्त्र पहनाए, उसकी पुरानी जूतियों के बजाय उसे नई जूतियां पहनाई। हाँ, मेमना काट कर सबको भोजन दिया, अंगूठी पहनाई। अगर उससे प्रेम नहीं रखता तो उसे वापस भेज देता। ये माता पिता का प्रेम है। देखिए उसने कितने समय तक राह देखा। जरा सोच के देखिए, हमारे परमेश्वर ऐसे हैं। उसने हमारी राह देखी, हमसे प्रेम किया, गले लगाकर कलीसिया में लाया। क्या हम नया जन्म पा सकते थे? हम तो दुविधा में पड़े थे, दुर्दशा में पड़े थे। हाँ, हमने तो इतनी सारी गलतियां की थी। ये मसीह का प्रेम है, क्रूस का प्रेम है। दुनिया में गौर से सुनिए, जानते हैं प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है कि हम परमेश्वर की सृष्टि को जाने, उससे समझ ले, और हमें प्रभु के पास में लाने के लिए प्रभु यीशु ने स्वयं क्या किया। हम तो इतने बड़े पापी थे, उसने हमें शुद्ध किया हमारे पापों से, और अपने लहू के द्वारा हमें धोकर उसने नई सृष्टि बनाया, और हमारे सारे अधर्मों को उसने समुद्र में डाल दिया है। हमें पवित्र बनाया, धर्मी बनाया, परमेश्वर की संतान बनाया। किसने? क्या हम अपनी शक्ति से या अपने पैसों से ये सब कुछ बन गए हैं? तो फिर हमें अपने बच्चों से प्रेम क्यों नहीं रखना है? अपने बच्चों से प्रेम रखिए, अपना समय यहां वहां बर्बाद मत कीजिए। पहले बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। यीशु ने कहा, मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो। अच्छी तरह से माता पिता घुटनों में आकर अपने बच्चों के लिए आधा घंटा प्रार्थना कीजिए। बच्चों की पवित्रता, शुद्धता और शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। बच्चों का एक्सीडेंट ना हो, वो आत्महत्या ना करे। इस तरह से यही तो अच्छे माता पिता होते हैं। केवल उन्हें पैसा देना ही काफी नहीं है। बच्चों को स्टाइल सिखाइए, ऐसी बात नहीं, ये अलग है। प्रभु का भय सिखाइए।
बच्चों से प्रेम रखिए, उनके साथ बैठकर बातें कीजिए, उन्हें गले लगाएं, उनसे बातें करें, गलती करे तो सुधारे। कई बार आपको उन्हें प्रेम से सुधारना है। देखिए, बच्चे आपके साथ में बने रहेंगे, आपके साथ में चलेंगे। देखिए, कई बार माता पिता ही अपने बच्चों को बहुत ही आक्रामक बनाते हैं। माता पिता ने ही उन्हें ऐसे बना दिया है। कई बार छोटे छोटे विषयों को बहुत बड़ा बनाकर माँ ने ही अपने परिवार को पूरी तरह से नाश कर दिया है। पिता से बढ़कर माँ ने ऐसे किया है। पिता तो घर में ज्यादा समय तक नहीं रहते हैं। देखिए, हमारे देश में जिस तरह की परंपरा है, ज्यादातर पिता जो है काम के लिए बाहर जाते हैं और घर में तो केवल माँ रहती है। बहुत से घरों में जो पिता है वो पैसा कमा कर माँ को देता है। माँ घर बर्बाद कर देती, गलत नहीं कह रहा हूं, बर्बाद कर देती है, घर बिखेर देती है। बहुत से बच्चों को गुस्सा दिलाना, क्रोध दिलाना, उन्हें दूर करने वाले तो उनके अपने माता पिता ही होते हैं। कुछ घर में हमेशा पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है। बच्चों के सामने कहते बड़ा कौन है, तुम हो या मैं हूं। बच्चे हैं, हमें इस तरह नहीं लड़ना चाहिए, नहीं सोचते हैं। उन्हीं के कारण बच्चे खुद को उनसे दूर कर देते। इन सारी बातों को बदलिए, ये सब छोड़ दीजिए, अपने बच्चों से प्रेम कीजिए। प्रभु ने दिए बच्चे, उनकी अच्छे से परवरिश कीजिए। उसने हमें ये जिम्मेदारी दी है। प्रार्थना के साथ इसे सही रूप में कीजिए, इसे मत भूलिए। हालेलुया कहिए, हालेलुया। इसलिए जवान स्त्रियों को क्या करना है? अपने पति से प्रीति रखनी है और अपने बच्चों से प्रीति रखनी है। ठीक है, चलिए देखते आगे क्या करना है। चलिए अगला वचन पढ़ते हैं। संयमी रहें, पतिव्रता रहे, और फिर घर का कारोबार करने वाली। किसके घर का? अपने घर का। ऐसे जाकर मायके में नहीं बैठना है, न सास के घर में जाकर बैठना है। शादी के बाद अपने पति के घर में रहिए। समझ रहे हैं या नहीं? सही है ये कहने वाले, एक बार हालेलुया कहिए। अपने घर का कारोबार करने वाली हो। और इसके बाद में देखिए क्या कहता है, क्या है? हाँ, भली और अपने अपने पति के, क्या कहता है? अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो। खैर, इसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। आपके घर की दशा आप ही को पता है। आप ही को पता है कि आपका घर किस तरह का है। क्या पति पत्नी की बात मानता है या पत्नी पति की बात मानती है? ये आप पर आधारित है, लेकिन आप वचन की बात को निश्चय गौर से सुनिए। बाइबल तो बाइबल है। आप जितना आज्ञाकारी होते हैं, आपको उतनी ही आशीष के मार्क्स मिलते हैं। अपने पति के अधीन रहेंगे तो आशीष पाएंगे। अपने पति का आदर कीजिए, पति के साथ बने रहिए और उसकी आज्ञा मानिए। गुस्सा होने पर भी आपको गलत शब्द उपयोग नहीं करने हैं। अगर आपने गुस्से में गलत शब्द बोले हैं तो पति को बताइए, मैंने गुस्से में बोल दिया है, मैंने बहुत गुस्से में आकर इसे बोला है, मुझे माफ कीजिए। अपमान के शब्द अगर आपने कहे हैं तो आप उनसे क्षमा मांग लीजिए। देखिए, एक आदर तो बना रहता है। देखिए, आदर तो रहता है। जो परमेश्वर का आदर करना है उसे करना है। अपने पति का आदर करना वो भी है। अपने शिक्षकों का भी आदर करना है। और साथ ही जो लोग आपसे बड़े हैं, बड़े बुजुर्गों का भी आदर करना चाहिए। ये सब करेंगे तो आप पर आशीष आएंगी। आप उनका अनादर मत कीजिए। देखिए, यहाँ पर सलाह दी गई है पुरुषों को और बूढ़ी स्त्रियों को और जवान स्त्रियों को बताया गया है। हालेलुया कहिए, हालेलुया। आगे देखिए, तीतुस की पत्री अध्याय 2 वचन 9 और 10 आइए पढ़ते हैं। वचन 9 और 10 आइए एक साथ पढ़ते हैं। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलट कर जवाब न दें। चलिए फिर से पढ़ते हैं। दासों को समझा कि वे अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलट कर जवाब न दे। इस तरह कहता है, चोरी चालाकी न करें, पर सब प्रकार से विश्वासी निकलें कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश को शोभा दे। चलिए फिर से पढ़ते हैं। चोरी चालाकी न करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकलें कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश को शोभा दें। जब मालिक कोई काम देते हैं तो उनमें से एक नटबोल्ट भी न लें। छोटे से छोटा काम हो, लेकिन पूरे विश्वास योग्य रीति से कीजिए। चोरी चालाकी न करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश को शोभा दे। दासों को कैसे रहना है? विश्वास योग्य रहना है। स्वामी ने जो कुछ भी कहा है उसे निश्चय ही पूरा करना है। दूसरी बात, चोरी चकारी नहीं करनी है। हर बात में विश्वास योग्यता दिखानी है। विश्वास योग्य रहे, चोरी चालाकी न करें, विश्वास योग्य रहें, ईमानदार रहें।
दासों को सलाह सुननी है, विश्वास योग्य रहना है, चोरी नहीं करनी है, हर बात में ईमानदार बने रहें। आपके स्वामी आपको जो भी काम सौंपते हैं, आपका अच्छा सम्मान होना चाहिए। आप हर बात में उसके ईमानदार बने रहें, उससे कभी न चुराएं। आज उसने हमें कौन सी सलाह दी है? सबसे पहले कि हमें खुद को टेढ़े लोगों से बचाना है, एक। दूसरा है हमें स्वार्थी नहीं बनना है, परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित रहना है। और तीसरा है पुरुषों को, बूढ़ों को, बूढ़ी और जवान स्त्रियों से क्या कहा? पुरुष सचेत, प्रेमी और धीरजवंत हो। और जो बड़ी बूढ़ी हैं, नानी दादी, वो दोष लगाने वाली ना हो। और जो जवान स्त्रियां हैं वो अपने पति से और अपने बच्चों से प्रीति रखें, संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली हो, पति के अधीन रहें। चौथी बात, दासों के लिए सलाह दी गई है, विश्वास योग्य रहे, चोरी न करें। हाँ, स्वामी ने जो कहा उसे पूरा करे। ये सलाह काफी है ना? आइए खड़े हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर बड़ी आशीष देंगे। आइए सब अपने हाथ ऊपर उठाएं। प्रभु जो हमें सलाह देते हैं उसे सुनने के लिए हम पर अनुग्रह कीजिए। ये कहते हुए सभी लोग 1 मिनट प्रार्थना कीजिए। हे परमेश्वर, आप हमें जो सलाह देते हैं हम उसे सुनने वाले बने। कलीसिया में आप जो हमें सलाह देते हैं हम उसे मानने वाले बन जाएं। वचन के द्वारा जो हम भलाई पाते उसे समझने में मदद कीजिए। आपने जो कहा उसे समझने के लिए आप हम पर अनुग्रह कीजिए। प्रभु, हाथ उठाकर प्रार्थना करने वाले सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इन्होंने आज सलाह सुनी है और ये और भी सुनेंगे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इन पर अनुग्रह करें कि आप जो सलाह देते हैं इसे अच्छे से सुने। ऐसी कृपा आप इन पर कीजिए, ये प्रार्थना करता हूँ। आइए सब ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद कीजिए। परिवार में जितने भी संघर्ष हैं, मुश्किलें हैं, जो भी कष्ट है, सब यीशु के नाम में दूर हो जाएं। बच्चों को आशीष दीजिए पिता, परिवार को उभारिए, संकट को बदल दीजिए, शांति से अपने बच्चों को विदा कीजिए। जो ऑनलाइन और टीवी पर देख रहे हैं इन सभी को आशीष दीजिए। यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। Contact detail Brother K.N. Rajan, Jesus Does Miracles Church, Nettiyan Vilai, Mamuttukadai, Viricode Post, Kanyakumari District, Tamil Nadu 629165. Mobile 9043795952.